नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे पार्किंसन। क्या आप बढ़ती उम्र के साथ किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं जिसमें आपके हाथ पैर शून्य पड़ जाता है और आपका दिमाग सही से काम करना बंद कर देता है, या आपके दिमाग का आपके शरीर के बाकी हिस्सों पर कंट्रोल करना बंद कर रहा है। ये सभी लक्षण पार्किंसन के हो सकते हैं। दोस्तों, पार्किंसन बीमारी दूसरा सबसे आम न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। यह रोग एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य के उस हिस्से को प्रभावित करती है जो हमारे शरीर के अंगों का संचालन करता है। इसके लक्षण इतने कम होते हैं कि शुरू में आप इसे पहचान नहीं पाएंगे, पर जैसे जैसे समय निकलता है वैसे आपके हाथ पैरों में कमजोरी महसूस होने लगती है और इसका असर आपके चलने, बात करने, सोचने, सोने से लेकर आपके हर काम पर इसका असर दिखने लगता है। दोस्तों, इस बीमारी के बारे में 5000 ईसा पूर्व इसकी जानकारी मिली। उस समय प्राचीन भारतीय सभ्यता ने इस बीमारी का नाम कंपवता रखा था, जिसका इलाज उस पौधों के बीजों से किया जाता था जिसमें थेराप्यूटिक होता है, जिसे आजकल लेवोडोपा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पार्किंसन बीमारी का नाम ब्रिटिश डॉक्टर जेम्स पार्किंसन के नाम पर रखा गया था, क्योंकि जिन्होंने 1817 में पहली बार इस बीमारी को विस्तार से शेकिंग पाल्सी के रूप में वर्णित किया था। यह बीमारी अक्सर 60 वर्ष के बाद देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी यह आनुवांशिकता के वजह से आप बचपन में ही इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। परंतु 60 वर्ष के आयु वाले लक्षण के तुलना में कम आयु वाले व्यक्ति को अगर यह बीमारी अटैक कर देती है तो इसका लक्षण अधिक गंभीर होता है। वही वयस्क व्यक्ति हैं, उनको अगर यह समस्या आ रही है तो यह आम है, यह धीरे धीरे उत्पन्न होती है। लेकिन 20, 21, 15, 14 यानी कि कम उम्र में यह समस्या अगर आ रही है तो यह जितना समय बीतेगा और भयंकर यह रूप पकड़ता चला जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे जीवन भर पार्किंसन बीमारी से ग्रसित होने के बाद अच्छा खासा ज़िंदगी जी लेते हैं, उन्हें कोई खास असर नहीं होता है। लेकिन कुछ में बहुत भयंकर रूप पकड़ लेता है जो उनका जीवन जीना दूभर हो जाता है। दोस्तों, यह बीमारी पुरुषों में महिला की अपेक्षा 2 गुना अधिक है। इसका कुछ लक्षण हम आपको बता देते हैं, जैसे हाथ कंप करना, हाथ कपकपाता है, या कुछ लिखने में कपकपाता है, या कुछ बोलने में बोली लटपटा जाता है, या गर्दन कपकपाता है, या आप कहीं जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, वहाँ पर आपका पैर लड़खड़ाने लगेगा, पूरी बॉडी लड़खड़ाने लगेगा, या फिर कुछ वकील हैं जो जज के सामने अपनी भाषण करने में, जो उनका लेक्चर होता है वो करने में वो कपकपाने लगते हैं, कुछ लिखने में कपकपाने लगते हैं। इसका बहुत सारा सिम्टम है, वह अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से इसका दवाई चयन होता है। इसका अब हम कुछ मुख्य कारण पर बात करते हैं। जो कुछ प्रतिशत लोग आनुवांशिकता के कारण भी इसका शिकार हो जाते हैं। दूसरा, सिर में चोट लगने या कोई अन्य बीमारी के कारण हो सकता है। फलों और सब्जियों पर छिड़कने वाला कीटनाशक दवाइयों के वजह से भी पार्किंसन की समस्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रति वर्ष
10,000 व्यक्ति अपने भारत में पार्किंसन के समस्या से ग्रसित होते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके मुख्य मेडिसिन पर। सर्वप्रथम जलसेमियम 30 पोटेंसी में उन व्यक्तियों के लिए है जो लड़खड़ाता चलता है, सिर की पेशियां विशेष रूप से हिलती है। यह पक्षाघात का ही एक प्रकार का पूर्व रूप है। नेक्स्ट मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में। यह कंपन में जलसेमियम का अनुपूरक औषधि है। रोगी का स्मरण शक्ति का ह्रास होते जाना, रोगी जरा से भी बात पर गुस्से में आ जाना, पेट में हवा हमेशा भरी रहती है और हरे हरे दस्त आते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन एगेरिकस 30 पोटेंसी में। कंपन, फूदकन यानी कि अंग आपका ऐसे ऐसे होता है, इस तरह की समस्या है तो एगेरिकस आपके लिए अच्छा है। इसका और भी लक्षण है अंगों का अकड़ जाना, रुग्ण भाग पर भयंकर खुजली होना, स्पर्श सह न सकना आदि। इसके लक्षण है जिन अंगों में कंपन होती है वे नीले तथा ठंडे पड़ जाते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन इग्नेशिया 200 पोटेंसी। किसी उद्वेगात्मक कारण से कंपन शुरू हो जाना। नेक्स्ट मेडिसिन एस्ट्रेमोनियम 30 पोटेंसी में 2 बूंद 3 टाइम लेना है। दोस्तों 30 पोटेंसी में जो भी दवा बताए वह 2 बूंद 3 टाइम लेना है और 200 पोटेंसी में बताए हैं वह 2 बूंद सुबह शाम लेना है। दोस्तों एस्ट्रेमोनियम 30 पोटेंसी में इसका मुख्य कारण है भय। यह भय से अगर बॉडी में कंपन उत्पन्न हो रहा है, जैसे आप कहीं लेक्चर दे रहे हैं और आपके पैर लड़खड़ाने लगे, हाथ कपकपाने लगे, बॉडी कपकपाने लगे, पूरे अंदर से कपकपी बढ़ जा रही है, या फिर किसी के सामने बात कर रहे हैं तो कपकपी आ रही है, या कहीं कुछ भयंकर माहौल बन गया, डर हो गया, डर के वजह से अगर कंपन हो रही है तो एस्ट्रेमोनियम बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। यह 30 पोटेंसी में 2 बूंद 3 टाइम लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन एंटिमटाट 30 पोटेंसी में। बाहर से न कांपते हुए भी शरीर के भीतर से कंपन का अनुभव होना, शराबियों का कंपन, किसी भी प्रकार के हरकत से हाथों का कांपना। नेक्स्ट मेडिसिन मर्कसोल 30 पोटेंसी में 2 बूंद 3 टाइम लेना है, जिसका लक्षण है जीभ का कांपना, जीभ के कंपन के कारण तुतलाना, किसी चीज़ को उठा न सकना, कंपन के कारण आप कलम से लिख नहीं सकते हैं, भोजन करने के लिए हाथ न उठा सकना, जैसे ही आप भोजन करेंगे इतना हाथ कपकपाने लगेगा कि आप भोजन पकड़ के उठा नहीं सकते हैं, जिसका ये मुख्य लक्षण है। इसका सर्वप्रथम उंगली से ही शुरुआत होती है, उंगली से ही कंपन शुरू होता है मर्कसोल में। नेक्स्ट मेडिसिन रेक्टिया रेसिमोसा 30 पोटेंसी में 2 बूंद 3 टाइम। अंगों के कंपन के कारण चल न सकना, बेचैनी, नर्वस होना इसका मुख्य लक्षण है। दोस्तों जो भी दवा हम बताए हैं किसी कुशल चिकित्सक के बिना, उसके सलाह के बिना आप इस्तेमाल न करें, ज़्यादा बेटर रहेगा डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार दवा की पावर और डोज सेलेक्ट की जाती है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।